पहले माँ गंगा के दर्शन कर लेते हैं। तो इसी के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा बोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका हेमंत ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और मौसम की बात करूँ तो मौसम पूरा पैक हो रखा है बादलों से, और सामने वर्णावत की चोटी भी पूरी कोहरे से ढकी हुई है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है अभी सुबह सुबह। और मैं आ रखी हूँ यहाँ छत पे, तो काफ़ी ठंडा लग रहा है ऊपर। और इस चोटी पे भी पूरा कोहरा लगा हुआ है। और छत पे आते ही सामने देख के मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इतना प्यारा हरा भरा हो रखा है। और आजकल जहाँ भी देखो तो साग सब्जियों की खूब पौध लगाई है सभी लोगों ने, जिसके पास क्यारियाँ हैं। तो ये देख के मन होता है कि काश हमारे पास भी एक दो क्यारी होती तो हम भी उस पर खूब सारी सब्जियां बोते। सामने वाले खेत में काफ़ी सब्जियां बो रखी है। तो यहाँ पर भी सारा कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर नज़र फैलाऊं तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। हमारे घर के पीछे की पहाड़ियों पर भी कोहरा लगा हुआ है। मस्त व्यू दिख रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो काफ़ी ठंडा हो रखा है आज मौसम। रात को बारिश हुई थी तो उस वजह से मौसम ठंडा हो गया है। और कल तो यहाँ 2 बिल्लियाँ घूम रही थी, और रात को भी वो यहाँ सोई थी, क्योंकि जब मैं छत पे आने के लिए हो रही थी तो एक बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई थी। इस फूल के साथ का गुलाब का फूल तो कब का झड़ गया है, लेकिन ये वाला फूल मस्त होके अभी भी खिल ही रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। और अभी हमारा सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। और अंदर की बात करूं तो कार्तिक अपनी मम्मी के साथ यहाँ खेल रहा है। और भाई आज तो दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है, तो दादी यहाँ पे आराम कर रही है। आज दादी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो रखी है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। तो इस उम्र में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ठीक है कब तबीयत ख़राब हो जाए। तो रात को तो जब हम सोने गए थे तो उस टाइम तो ठीक थी, लेकिन सुबह होते होते ही दादी की तबीयत ख़राब हो गई। तो चलिए हमने मशीन में कपड़े घुमा दिए हैं, क्योंकि आजकल बरसात है। तो बरसात में अगर कपड़े ऐसे रखो तो उनमें स्मेल आने लगती है, और बाहर भी धूप नहीं है तो सूखने में प्रॉब्लम पड़ता है। वैसे तो मशीन में हम सुखा देते हैं, पर फिर भी बाहर की हवा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए जल्दी से धुल देते हैं, तो शाम तक वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे। तो मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, नाश्ता भी हमारा हो चुका है, तो सारा काम निपट चुका है हमारा। तो अभी मैं थोड़ा मार्केट की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिजली का बिल जमा कराना है, काफ़ी टाइम हो गया। तो आजकल कामों की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि बिल जमा कराएं, तो आज थोड़ा फ्री है और काम भी जल्दी निपट गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही बिल जमा करा के आ जाती हूँ। यहाँ सारे कपड़े फैले हुए हैं, धुले हुए, पूरी छत पे कपड़े फैला रखे हैं, और कुछ कपड़े नीचे डाले हुए हैं सुखाने के लिए, और कल के लिए भी काफ़ी कपड़े हैं धुलने के लिए। आज के दिन बहुत कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो कुछ मैंने कल के लिए रखे हुए हैं। पहाड़ियों में अभी भी कोहरा वैसे ही लगा हुआ है, और यहाँ वर्णावत से तो हट चुका है कोहरा, पर यहाँ अभी भी वैसे ही लगा हुआ है, और हल्की धूप भी आ रही है बादलों के बीच से। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। और ऐसे मौसम में भाई उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर दादी अभी टहल रही है। दादी अभी ठीक थोड़ा? हाँ है, अभी ठीक है थोड़ा। तो बस दादी के साथ यही हो रहा है, किसी टाइम बिल्कुल ऐसे हो जा रही है कि बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही। और हाँ मैं करूँ तो दादी कह रही है कि ये कुर्सी थोड़ा लगा दे बैठने के लिए, तो पहले ये कुर्सी लगा देती हूँ। तो मैंने दादी के लिए यहाँ पे कुर्सी रख दी है, एक कुर्सी यहाँ से हटा दी है। और इस टाइम दादी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है कि मतलब झुक झुक के चल रही है, जबकि दादी इतना ज़्यादा चलती थी दिन में। मैं कहती थी दादी इतना क्यों चलती है, तुझे थकान नहीं लगती? और आज के टाइम पे दादी बिल्कुल भी नहीं चल पाती है एकदम। भाई इतनी कमज़ोर और इतना मतलब इतनी वीकनेस आ गई है दादी के अंदर। चलिए जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम भी जा रहा है, तो जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे। यहाँ पे भाभी भी चल रही हैं साथ में, तो भाभी जल्दी से रेडी हो जाओ हैं। चलिए हमारी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की, तो जल्दी से बिजली का बिल जमा कराएंगे। और भाभी का काम है पोस्ट ऑफिस पे,
तो उसको भी जल्दी से करके फिर जल्दी से मतलब अभी 11 बज रहे हैं तो हमें 12 बजे तक घर आना है। भाभी चलो है, चलो। और भाभी मुझे अंदर बुला रही है। OMG, बस 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 बहुत हो गया भाई, हम ज़्यादा फैशन के शौकीन नहीं है भाभी, तो हमें नॉर्मल रहना ही पसंद है। हमारे कुछ खास लोग हैं जो कहते हैं कि थोड़ा बन ठन के रहा करो, सज धज के रहा करो, लेकिन हम दोनों ऐसे छिते हैं। हम छिते बोले तो ऐसे हैं कि हमें मेकअप करना पसंद ही नहीं है। मतलब कपड़े डाले, थोड़ा सा मुंह पे क्या बच्चों के जो बेबी केयर होते हैं ना वो लगाया, चल दिए तो चले। चलो। और ये मेरे हाथ में पूजा का सामान है तो इसे गंगा जी में विसर्जित कर दूंगी। चले? चलो तो चलो 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 ना। एक और बात बताती हूँ आपको, एक और चीज दिखाती हूँ आपको। हमने चप्पल ली और दोनों को हमें सेम चप्पलें पसंद आई, तो सेम चप्पलें पहन रखी आज हमने। तो अभी हम जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में भाभी के पापा जी मिल गए हैं, तो अभी क्या फोन ले रहे क्या आप यहाँ से? क्या स्पीकर? अच्छा 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 अच्छा। तो ससुर जी यहाँ पर स्पीकर देख रहे हैं। तो चलिए, भाभी के पापा भी चले गए हैं घर के लिए, तो हम जल्दी से जाते हैं और काम निपटा के आते हैं अपना। हम पहुंचे हैं फील्ड पे और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे है बिजली विभाग, जहाँ पे बिल जमा होता है। तो जल्दी से चलते हैं, पहले बिल जमा कराते हैं, उसके बाद जाएंगे पोस्ट ऑफिस। और यहाँ ताला लगा हुआ है तो अब क्या करें, वापस जाना पड़ेगा। हमारा इतना दूर आना बेस्ट हुआ, तो अब देखते हैं घर से ऑनलाइन देखती हूँ भरने का। 2 साल पहले ये फील्ड इतना प्यारा चमकाया गया था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खींच के स्टेटस भी लगाए, लेकिन आज देख के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ऐसे हाल कर दिए फिर से, जगह जगह कीचड़ मिट्टी और गाड़ियाँ खड़ी की हुई है। इतना प्यारा करा हुआ था 2-3 साल पहले ये फील्ड, पूरी हरी घास बिछाई हुई थी, लेकिन सब बेकार। इतना करोड़ों का बजट लगाया सरकार ने यहाँ पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा खराब हो चुका है। और आज की डेट में कहीं पे भी वो ग्रीन घास तो दिखती ही नहीं है। और पहाड़ियों पे देख रहे हैं तो चारों तरफ कोहरा ही लगा हुआ है, लेकिन भाई उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर रोड इतनी छोटी है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब यहाँ पे आती है तो सारा ये ट्रैफिक लग जाता है। और पीछे भी काफ़ी लोग रुक चुके हैं, क्योंकि आधा सड़क पे तो सारी बाइकें लगा रखी हैं यहाँ पार्किंग पे। सेव ट्री यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है। जब जंगलों में आग लगती है तब किसी को ये चीज़ याद नहीं आती, जैसे कि बीच में काफ़ी आग लगी हुई थी जंगलों में। अभी हम लोग पहुँच गए हैं पोस्ट ऑफिस, तो जल्दी से भाभी का काम करवा के घर को चलते हैं। और यहाँ पर ये गढ़वाली भाषा में लिखा गया है, डाक विभाग को यूछा आहान स्वच्छ रखा अपड़ू घर आंगन। मतलब काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है। ये है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ पर आर्ट के विद्यार्थी पढ़ते हैं। आखिरकार यहाँ का काम हो गया है। मैं लगातार 1 महीने से यहाँ पे राउंड मार रही हूँ, तो 1 हफ्ता, सोम, मंगल, बुध ऐसी करके डेली बुलाते हैं, लेकिन काम कभी नहीं होता। अभी लगभग आधा घंटा खड़े होने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें अभी मेरे पासबुक मिली है, फिर जाके उसमें एंट्री हुई है, तो बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे। तो अभी हम घर जा रहे थे, तो भाभी के जानने में जो कैफे 18 के भैया हैं वो मिले, तो भाभी ने बच्चों की तरह जिद करके उनसे फ्री में ये आइसक्रीम ले ली है। और फ्री में भाई कि भैया है मिले हो, हमें अभी लेट हो रहा, कुछ खा तो नहीं सकते, लेकिन देखो फ्री में आइसक्रीम ले ली है भाई। नहीं ये तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा, भाभी ने सबको डरा रखा भैया मार्केट में। मैं जब भी भाभी के साथ आती हूँ, जो भी मिलता है सबको डराती रहती है। मतलब आज ये मतलब कैफे 18 वाले भैया भी डर रहे थे, वो भी ब्लॉग देखेंगे। नहीं, वो भी बोल रहे थे तो हमारी मजाक मस्ती चल रही है।
भाभी आराम से खाओ, आराम से। अभी हम पहुंचे हैं हनुमान मंदिर के सामने। तो मैंने जो बिजली का बिल था वो बैंक में जमा करवा दिया है, ऑनलाइन पेमेंट करूंगी घर से। और ये सामने माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। यहाँ से भाभी ले रही है चिप्स, तो भाभी ने ये चिप्स लिए हैं यहाँ से। अभी मैं आई हूँ दूसरी वाली दुकान पे, क्योंकि मुझे यहाँ से आटा छलने वाली छन्नी लेनी थी और ये वाइपर लेना था और एक डस्ट कलेक्ट करने का होता है तो वो लेना था। तो यहाँ पे तो है नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। तो अंकल अभी वो लेने के लिए गए हैं। और भाभी यहाँ सामने बच्चों की तरह देखो जिद उठा के बैठी है कि गुल्लक लेना है। तो पहले वाला गुल्लक इन्होंने फोड़ दिया था जो हम दोनों साथ में ले गए थे। तो भाभी यहाँ से गुल्लक ले रही हैं और सामने से स्माइल भी दे रही हैं अंधेरे से। तो ये गुल्लक लिया है भाभी ने, बड़ा वाला। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अंकल जी का। उन्होंने कहा कि 5 मिनट लगेंगे, तो रुकती हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। घर में कूड़ा उठाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी ने कहा कि उसको लेके आना। तो वेट करते हैं कि कब तक आते हैं अंकल। और यहाँ पर ये मंदिर की घंटियाँ भी रखी हुई हैं। और ये क्या है, ये तो कुछ नया ही लग रहा है मेरे को। तो ये इस बार भाभी ने काफ़ी बड़ा गुल्लक लिया है। पहले वाला जो हमने लिया था वो तो भाभी ने तोड़ दिया था कि बस मुझे पैसे चाहिए, तोड़ दो इसको। नहीं तोड़ा वो। सुनो, इसको मत तोड़ना ऐसे, क्योंकि बहुत प्यारा है। इसको जब भर जाएगा ना तो बाद में तोड़ना। हाँ, यहाँ पर ये है घंटी जो जानवरों के गले में पहनाई जाती है। तो भाई ये जानवरों के गले में पहनाई जाती है घंटी। जैसे ही पुल तैयार हुआ है बनके, तो यहाँ सभी लोगों ने गाड़ी पार्किंग के लिए पुल ढूंढ लिया है भाई। तो यहाँ सब लोगों ने गाड़ी पार्किंग पर लगा दी है। सामने वाले पुल की बात करूँ तो वहाँ भी वन साइड पार्किंग पे है। इस नए पुल की बात करूँ तो यहाँ भी पूरे पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी करी हुई है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पहाड़ों में बाढ़ वगैरह का खतरा होता है तो पानी कभी भी बढ़ सकता है। तो पुल के ऊपर ऐसी गाड़ी पार्किंग नहीं करनी चाहिए। ये आने जाने का रास्ता बनाया गया है, तो सभी लोग मतलब गाड़ी बाइक सब पुलों के ऊपर खड़े कर देते हैं। जबकि लिखा हुआ होता है कि पुल कितना भार उठा सकता है, लगा देते हैं। जहाँ पे जगह मिली पुल के ऊपर खाली है तो पुल के ऊपर ही गाड़ी लगा दी। क्योंकि हमें पता है कि हमें कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जब यहाँ पर ये नया पुल नहीं बना हुआ था। और यहाँ पर मक्के की पौध भी काफ़ी बड़ी बड़ी होने लगी है। इन सीढ़ियों के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है भाई। मतलब बात चढ़ने की तो होगी, लेकिन ये इतनी ऊंची बना दी है सीढ़ियाँ कि जितनी हमारी हाइट है, जितना हमारी घुटने हैं ना, उतनी ऊंची ये सीढ़ियाँ हैं। तो काफ़ी दिक्कत होती है चढ़ने में। फाइनली 2 सीढ़ियों के बाद हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं। तो अभी तो ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे गोपी की छुट्टी भी हो गई स्कूल से। तो चलते हैं अंदर। काफ़ी देर हो गया भाई, मार्केट में आने जाने में ही टाइम निकल जाता है। यहाँ अंदर मम्मी यहाँ पे बैठ के आम खा रही है और हमारा कार्तिक क्या कर रहा, सो रखा है। और काकू यहाँ पे सो रखा है। दादी ठीक है। और अंदर तो पापा भी आ चुके हैं ड्यूटी से। आप कब आए? अभी आए। तो पापा की छुट्टी भी हो चुकी है। चलिए अब जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं और फिर खाना बनाते हैं, क्योंकि दिन के 1 बज गई है, खाने का टाइम भी हो ही रहा है। तो जल्दी से खाना बनाते हैं। और अंदर पुष्पा बना रही है ससुर जी के लिए रोटियां, क्योंकि ससुर जी चावल नहीं खाते हैं। तो मैं भी पापा के लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि पापा को शुगर की दिक्कत है। तो आजकल शुगर थोड़ा हाई जा रखा है, तो इसलिए पापा के लिए रोटी बना रहे हैं, क्योंकि चावल अभी फिलहाल बना है पापा को खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये पापड़ी तली है। तो भाभी ने बहुत जिद की कि मेरे को पापड़ी खानी है, तो पापड़ी तल दो। और मैंने कुछ चिप्स भी तले हैं यहाँ पे, और मैंने एक एक पापड़ी सबको दे दी। यहाँ पे भाभी भी खाना खा रही है, तो दादी को भी दे दी है मैंने पापड़ी। कैसी हो रही दादी?
कैसी हो रही? ठीक हो रही? ये कार्तिक यहाँ पे अपनी दादी से पापड़ी छिना रहा है खाने के लिए। तो अभी तो उसको ये दे नहीं सकते क्योंकि ये इसमें मिर्च है इस वाली पापड़ी में। ये देखो कैसे खींच रहा है हाथ। ये देखो बाप रे, पापड़ी नहीं मिली तो ये देखो। और यहाँ पर पापा जी भी खा रहे हैं अपनी पापड़ी और उसका ध्यान वही थाली पे चले गया। छोड़ो जरा उसको, जाएगा फिर वहाँ। अभी देखो नीचे रख दिया। तो अब देखो अब कैसे छलांग मारता है प्लेट की तरफ। ये देखो प्लेट की तरफ है भाई इसका ध्यान। ये देखो कैसे आएगा। ये देखो सीधे प्लेट में छलांग दे दी भाई, जैसे अपने दादा के पास जा रहा है। भाई साहब ये देखो इसको। शाम का टाइम हो रहा है और हम दोनों छत पे आए हैं घूमने के लिए, क्योंकि छत पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और काले बादल आसमान को घेर रहे हैं। तो लगता है रात को शायद बारिश हो जाए, और हो भी सकती है क्योंकि पूरे काले बादल लग चुके हैं। और हम दिन में जो पापड़ मैंने तले थे ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए, तो हमने 50 रुपये वेस्ट कर दिए इन पे। काफ़ी मतलब अजीब से हो रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। और भाभी, और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि भाभी मुझे आगे टाइम से हंसाई जा रही है। मैं ब्लॉग खत्म करने के उसमें और ये मुझे को हंसाई जा रही है। खैर हमारी मस्ती मजाक तो ऐसी चलती रहती है। तो आप लोगों को आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बिल्कुल जरूर करें आप लोग हमें, और अपना प्यार हमेशा हम पे ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।